बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा हाई है। पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों की ओर से उम्मीदवारों के नामों के ऐलान का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी के बाद अब जनता दल यूनाइटेड ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिनमें 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। जेडीयू की लिस्ट में गौर करने वाली कई बातें हैं। लिस्ट में 3 बाहुबलियों को टिकट दिया गया है। मोकामा से अनंत सिंह, एकमा से धूमल सिंह और कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे। इसके अलावा पार्टी ने 10 सीटें अनुसूचित जाति उम्मीदवारों को दी हैं। साथ ही 6 मंत्रियों के नाम भी इनमें शामिल हैं। सरायरंजन से विजय कुमार चौधरी, नालंदा से श्रवण कुमार, बहादुरपुर से मदन सहनी, कल्याणपुर से महेश्वर हजारी, भोरे से सुनील कुमार और सोनबरसा से रत्नेश सादा। नीतीश कुमार की पहली सूची में 4 महिलाओं को भी मैदान में उतारा गया है। मधेपुरा से कविता शाह, गायघाट से कोमल सिंह, समस्तीपुर से अशमेध देवी और विभूतिपुर सीट से रवीना कुशवाहा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जेडीयू ने एनडीए के सीट बंटवारे के फॉर्मूले के बावजूद चिराग पासवान के हिस्से की 4 सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ये 4 सीटें हैं सोनबरसा से रत्नेश सादा, गायघाट से कोमल सिंह, राजगीर से कौशल किशोर और एकमा से धूमल सिंह। जेडीयू की इस चाल से राजनीतिक पंडितों का कहना है कि एनडीए भले ही सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही हो, लेकिन सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर असंतोष और खटास जरूर है। एनडीए के अंदर सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है। जेडीयू और बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं चिराग पासवान की एलजेपी 29 सीटों पर और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के खाते में 6 सीटें आई हैं। लेकिन टिकटों को लेकर मतभेद अब भी बरकरार है। चिराग पासवान अपने गृह क्षेत्र अलौली पर दावा ठोक चुके हैं, वहीं जेडीयू ने वहां भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। 2020 में जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिनमें से उसे 43 सीट पर जीत मिली। इस बार पार्टी 101 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रही है। दावा है कि 2025 से 2030 फिर से नीतीश के नारे के साथ एनडीए दोबारा सत्ता में लौटेगी। हालांकि अगर गठबंधन के सहयोगी दलों की नाखुशी अगर यूं ही बढ़ती रही, तो इससे एनडीए की एकजुटता पर असर पड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं बिहार में राजनीतिक सरगर्मियों के बीच में जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के खाते में आई 4 सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतारकर एक बार फिर से खेला कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा हाई है। पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों की ओर से उम्मीदवारों के नामों के ऐलान का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी के बाद अब जनता दल यूनाइटेड ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिनमें 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। जेडीयू की लिस्ट में गौर करने वाली कई बातें हैं। लिस्ट में 3 बाहुबलियों को टिकट दिया गया है। मोकामा से अनंत सिंह, एकमा से धूमल सिंह और कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे। इसके अलावा पार्टी ने 10 सीटें अनुसूचित जाति उम्मीदवारों को दी हैं। साथ ही 6 मंत्रियों के नाम भी इनमें शामिल हैं। सरायरंजन से विजय कुमार चौधरी, नालंदा से श्रवण कुमार, बहादुरपुर से मदन सहनी, कल्याणपुर से महेश्वर हजारी, भोरे से सुनील कुमार और सोनबरसा से रत्नेश सादा। नीतीश कुमार की पहली सूची में 4 महिलाओं को भी मैदान में उतारा गया है। मधेपुरा से कविता शाह, गायघाट से कोमल सिंह, समस्तीपुर से अशमेध देवी और विभूतिपुर सीट से रवीना कुशवाहा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जेडीयू ने एनडीए के सीट बंटवारे के फॉर्मूले के बावजूद चिराग पासवान के हिस्से की 4 सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ये 4 सीटें हैं सोनबरसा से रत्नेश सादा, गायघाट से कोमल सिंह, राजगीर से कौशल किशोर और एकमा से धूमल सिंह। जेडीयू की इस चाल से राजनीतिक पंडितों का कहना है कि एनडीए भले ही सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही हो, लेकिन सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर असंतोष और खटास जरूर है। एनडीए के अंदर सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है।
जेडीयू और बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं चिराग पासवान की एलजेपी 29 सीटों पर और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के खाते में 6 सीटें आई हैं। लेकिन टिकटों को लेकर मतभेद अब भी बरकरार है। चिराग पासवान अपने गृह क्षेत्र अलौली पर दावा ठोक चुके हैं, वहीं जेडीयू ने वहां भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। 2020 में जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिनमें से उसे 43 सीट पर जीत मिली। इस बार पार्टी 101 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रही है। दावा है कि 2025 से 2030 फिर से नीतीश के नारे के साथ एनडीए दोबारा सत्ता में लौटेगी। हालांकि अगर गठबंधन के सहयोगी दलों की नाखुशी अगर यूं ही बढ़ती रही तो इससे एनडीए की एकजुटता पर असर पड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं बिहार में राजनीतिक सरगर्मियों के बीच में जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के खाते में आई 4 सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतारकर एक बार फिर से खेला कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा हाई है। पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों की ओर से उम्मीदवारों के नामों के ऐलान का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी के बाद अब जनता दल यूनाइटेड ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिनमें 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। जेडीयू की लिस्ट में गौर करने वाली कई बातें हैं। लिस्ट में 3 बाहुबलियों को टिकट दिया गया है। मोकामा से अनंत सिंह, एकमा से धूमल सिंह और कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे। इसके अलावा पार्टी ने 10 सीटें अनुसूचित जाति उम्मीदवारों को दी हैं। साथ ही 6 मंत्रियों के नाम भी इनमें शामिल हैं। सरायरंजन से विजय कुमार चौधरी, नालंदा से श्रवण कुमार, बहादुरपुर से मदन सहनी, कल्याणपुर से महेश्वर हजारी, भोरे से सुनील कुमार और सोनबरसा से रत्नेश सादा। नीतीश कुमार की पहली सूची में 4 महिलाओं को भी मैदान में उतारा गया है। मधेपुरा से कविता शाह, गायघाट से कोमल सिंह, समस्तीपुर से अशस्मेध देवी और विभूतिपुर सीट से रवीना कुशवाहा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जेडीयू ने एनडीए के सीट बंटवारे के फॉर्मूले के बावजूद चिराग पासवान के हिस्से की 4 सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ये 4 सीटें हैं सोनबरसा से रत्नेश सादा, गायघाट से कोमल सिंह, राजगीर से कौशल किशोर और एकमा से धूमल सिंह। जेडीयू की इस चाल से राजनीतिक पंडितों का कहना है कि एनडीए भले ही सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही हो, लेकिन सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर असंतोष और खटास जरूर है। एनडीए के अंदर सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है। जेडीयू और बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं चिराग पासवान की एलजेपी 29 सीटों पर और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के खाते में 6 सीटें आई हैं। लेकिन टिकटों को लेकर मतभेद अब भी बरकरार है। चिराग पासवान अपने गृह क्षेत्र अलौली पर दावा ठोक चुके हैं, वहीं जेडीयू ने वहां भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। 2020 में जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिनमें से उसे 43 सीट पर जीत मिली। इस बार पार्टी 101 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रही है। दावा है कि 2025 से 2030 फिर से नीतीश के नारे के साथ एनडीए दोबारा सत्ता में लौटेगी। हालांकि अगर गठबंधन के सहयोगी दलों की नाखुशी अगर यूं ही बढ़ती रही तो इससे एनडीए की एकजुटता पर असर पड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।